स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स। तो 2 क्लास हुआ है, ये तीसरा क्लास है। बढ़िया से दोनों क्लास को देख लीजिएगा, नोट्स तैयार रखिएगा और फिर एक एक क्लास को देखिएगा, आराम आराम से 1 बार 2 बार देखिएगा तो क्या होगा कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। एक बार देखते हैं, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, एक बार और देखिए, लेकिन लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए इसमें देखा जाए, लेकिन कहना चाहेंगे लाइक कर दीजिए और फिर एक एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए हेडिंग है स्पेशल रिजल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र के आधार पर कुछ विशेष परिणाम और कुछ विशेष क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स, समस्याएं। तो कुछ सवाल देखेंगे, कुछ रिजल्ट देखेंगे और फिर अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज होता है। ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? त्रिभुज होता है। इसके ऊपर कुछ रिजल्ट देखिए। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे पहला राइट, यहाँ थोड़ा समझिए, थोड़ा सा रुक जाइए। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या हुआ? समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसके लिए लॉजिक क्या है? देखिए, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए क्या है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे समझ लीजिए बढ़िया से। इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि मेरा पढ़ाना ही बेकार कहेंगे। ये क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो आपको पता है रिजल्ट क्या होता है कि ये हो गया, अगर ए बी बी सी है तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आपको पता है कि क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। और ये रिजल्ट आपको पता ही है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से आप जानते हैं। अगर हम लोग इसको नेम कर दें, नाम दे दें इसका H, दिस इज P, दिस इज B, तो क्या हो जाएगा बोलिए? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? ये रिजल्ट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। समकोण त्रिभुज में इतना बात आपको जानना जरूरी है। क्यों बता रहे हैं? सब कुछ समझाएंगे। कारण क्या है? देखिए, दे देगा क्या आपको? ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, तीनों का शीर्ष दे देगा। कहेगा कि आप दूरी सूत्र का यूज करके बताइए कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज का भुजाएं हैं, ठीक है, या शीर्ष हैं। तो चलिए, वो तो बात की बात है। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे दूसरा चीज त्रिभुज पे पहले काम कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कह रहा है क्या कि यहाँ देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अंग्रेजी भी सीखते चलिए। इसका हिंदी होता है क्या? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है इसका हिंदी? समबाहु त्रिभुज, राइट। इसमें क्या लॉजिक है? सारे भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ABC, यहाँ पे ये और ये क्या होगा? यहाँ रिजल्ट लिख देंगे क्या हम लोग कि AB बराबर BC इज इक्वल टू AC। इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। तो अब क्या आएगा? अब आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसको देखते हैं क्या है वो, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसको। हर स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखने पड़ेंगे, बदमाशी मत कीजिएगा, बिना लिखे तो कोई पाई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
ट्रायंगल वाला लिखा के इस पे एक प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, तब पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से। क्लियर? तब जाके मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा है, देखिए क्या है तीसरा, क्या है यहाँ देखिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका हिंदी क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब क्या हुआ? समद्वि, सम माने बराबर, द्वि मतलब दो को बाहु माने भुजा, जिसका दो भुजा क्या आपस में इक्वल हो। अगर ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है मान लीजिए ए बी सी, तो इसमें क्या है ना कि या तो ए बी बराबर कोई दो भुजा ए बी बराबर ए सी हो सकता है, या यहाँ पे ए बी जो है वह क्या होगा, ए बी जो है क्या होगा वो बी सी के बराबर हो सकता है, या बी सी जो है बी सी जो है वह ए सी के बराबर भी हो सकता है। तीनों में कोई केस आ सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं। अब एक रिजल्ट इससे रिलेटेड आता है क्या, कि मान लीजिए ऐसा दिया गया है, ठीक है, इसका यूज होगा पड़ेगा आपको। तो अगर मान लीजिए कि ए बी सी दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। तो यहाँ पे जब दोनों साइड बराबर है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये दोनों एंगल जो है, ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ये एक पॉइंट है जो आगे चल के यूज में आपका आएगा, समझाएंगे। अब इस पे, इस लॉजिक पे प्रॉब्लम देखते हैं, तो फिर चलेंगे चतुर्भुज वाले में, जिसमें आपको आयत आएगा, वर्ग आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा और फिर समचतुर्भुज आएगा। फिर उसको देखेंगे, उसका कंसेप्ट देख के प्रॉब्लम देखेंगे क्या हो रहा है। आइए देखा जाए कि इससे प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, समझिए। कह रहे हैं कि सो डैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट है। तो सो डैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स, मतलब होता है शीर्ष। वर्टेक्स का क्या होता है, शीर्ष होता है। वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका हिंदी लिखिएगा, साबित करें कि बिंदु, ये लिखिएगा, फिर ये लिखिए, साबित करें कि बिंदु, चाहे बिंदुएं, इसको लिखिए, फिर इसको लिखिए और इसको लिखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर? चलिए तो इसको समझ के अपना काम करेंगे हम लोग। देखिए सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे समझिए बढ़िया से और क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल मत बनाइए, लिखेंगे गिवन वर्टेक्स, ठीक है। ट्रायंगल बना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास थोड़े आइडिया क्या क्या आएगा, ए बी सी जो होने जा रहा है, या तो ए बी बी सी के बराबर होगा, या तो ए बी ए सी के बराबर होगा, या ए सी जो है बी सी के बराबर होगा। मतलब कोई भी दो साइड बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो गिवन वर्टेक्स, गिवन पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे, गिवन पॉइंट्स आर, ए का बोलिए तो 7 10, बी में बोलिए -2 5 एंड सी में बोलिए कितना है, तो 3 - 4, इतना। तो इसलिए ए बी निकालेंगे, ए बी कितना हो जाएगा, तो देखिए ए बी इसको लेके चल रहे हैं, x2 - x1 -2 -7 -2 -7 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 10 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये थोड़ा तोड़ लीजिए, कितना आएगा
ये हो जाएगा 7 दूनी 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 घटाओ 10 -5 का स्क्वायर 25 प्लस या माइनस स्क्वायर करने पर उतना ही आएगा। तो 81 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 106 हो जाएगा। कितना होगा, 106 हो जाएगा। ये क्लियर, रूट के अंदर होगा 106 आएगा, 106 आएगा। क्लियर है ना। चलिए 7 दूनी 9, 9 81, बाद में गलती नहीं होना चाहिए। और 5 घटाओ 10 आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 81 25 106। ठीक है, राइट। चलिए अब निकालिए BC। तो ये कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3 -2, तो 3 दूनी 5, 5 का स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर। चलिए कितना होगा, 25 प्लस 9 9 81। ये क्या हो गया, ये भी तो हो गया √अंडर 106। एंड AC निकालिए। A से C में 3 -7 -4 का स्क्वायर, उसके बाद -4 -10 -14 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा कितना, 16 प्लस 196, तो हो जाएगा 212 रूट के अंदर। राइट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो साइड क्या है, दो साइड ऑटोमेटिक यहाँ पे बराबर है कि नहीं। तो लिखेंगे सिंस, चूंकि AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। कोई भी साइड बताया था ना, कोई यानी 2 साइड इक्वल हो जाएगा, कोई 2 साइड इक्वल होगा तो क्या होगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। A बराबर BC, देयरफॉर A ऐसे लिखिएगा, ट्रायंगल ABC इज एंड क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हमने डिस्कस करके बताया है। अभी डिस्टेंस फार्मूला पे ही कुछ बातें चल रही हैं, उनको आप जितना बेहतर तरीका से समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्लियर। अभी अच्छा से समझिए और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, इसलिए घबराएंगे आप तो कुछ भी नहीं होगा। राइट। चलिए अभी तो इसके बाद एरिया वाला आएगा, उसके बाद विभाजन सूत्र आएगा। बिल्कुल बेसिक पर इतने मैट्रिक में पढ़ के आप लोग आए हैं, बट बेसिक पर इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि रियल में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा जाए तो 11th से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट जो होता है, उसका पहला टॉपिक आना चाहिए स्लोप, ढाल। जो फिजिक्स में आप लोग सर पढ़ाए होंगे आप लोगों को, तो ढाल तो पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया से, लेकिन पहले समझिए सब बातों को क्या होता है। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। चलिए, ये सब चीज़ नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा, महा दिक्कत होगा आगे चल के। और ये सफ़र शुरू हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत लंबा चौड़ा सफ़र है ये। इस लंबे चौड़े सफ़र में अपना बढ़िया से सफ़र पूरा कीजिए। राइट। चलिए आगे देखिए क्या है। आइए अगला टॉपिक रहेगा क्वाड्रिलेटरल। मतलब चतुर्भुज। अच्छा से लिखते हैं, चतुर्भुज। अब कोई भी चतुर्भुज है, क्या होता है चतुर्भुज, जिसमें क्या हो, 4 भुजाएं हो। ऐसा ही ना होता है, 4 भुजाएं हो। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब अलग अलग शेप में बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सब चतुर्भुज के रूप में एक नहीं है। अब इसी में क्या है ना कि सबका अलग अलग नाम हो जाएगा। सब चतुर्भुज ही हैं जिसमें 4 भुजाएं हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, सब चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन बात यह है कि अब इसमें अलग अलग नेम आएगा। तो यहाँ समझिए बात को बढ़िया से। क्लियर। इसमें पहला बात समझिए,
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत। क्या होगा ये? आयत। कॉन्सेप्ट देखिए ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको बता दें। जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन सत्य बात यह है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जनरल कंपटीशन वाले भी, उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंस है। और फिर फिगर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपको रीजनिंग में। तो मतलब हर हाल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आयत आ गया, आयत। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें क्या होता है, पूरा बेसिक चीज़ बता रहे हैं, बचपन वाली बात, कि यह सभी के सभी एंगल 90 के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 के। दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। और ये जो मिलता है ना, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे हम, थोड़ा सीधा मिलाइए, स्केल से मिलाइएगा आप लोग ऐसे। इसको बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल। तो रेक्टेंगल में देखिए कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड फिर क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू बी सी। एक बात यहां क्लियर हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा? डायगोनल इक्वल होगा। डायगोनल मतलब विकर्ण क्या होंगे? इक्वल होंगे विकर्ण। तो विकर्ण कौन कौन है? ए बी डी और ए सी। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, जब भी आयत की बात होगी, जब भी आयत की बात होगी, रेक्टेंगल की बात होगी, देखिए बच्चों के कहने पर ही, आप लोग कहने पे ही स्पीड थोड़ा स्लो कर दिए हैं और ज़्यादा रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत कम देर में ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है, ऐसा तो पढ़ाएंगे तो पूरा ही, बट अब थोड़ा सा स्लो मोड में चलेंगे, समझा के चलेंगे, ज़्यादा समझाएंगे आपको। जब भी आयत की बात होगी, आयत की प्रॉब्लम जब भी सामने आएगी, तो सोचिएगा कि हमको आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। आयत का विकर्ण आपस में बराबर होता है। क्लियर? अब दूसरा केस समझिए, ये सब आयत का बात हो गया। दूसरा केस स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आयत और स्क्वायर, वर्ग और आयत काफी पॉपुलर चीजें हैं। स्क्वायर, वर्ग, और ये वर्ग में क्या चलता है थोड़ा जानेंगे हम लोग। देखिए इसमें कहानी कुछ ऐसा है, देखिए ये देखिए, यहां भी ए बी सी डी सीक्वेंस में लेके चलते हैं। इसमें भी सभी के सभी एंगल क्या होते हैं? 90 के होते हैं। सभी के सभी एंगल किसके होते हैं? 90 के होते हैं। नोट दिस, नोट हियर। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा से मिलाइएगा आप लोग स्केल से, ठीक है। तो सभी के सभी एंगल होते हैं 90 के। क्लियर? और इसमें क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बस खासियत है कि सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। कुछ बच्चे इतना टैलेंटेड हैं कि कहते हैं कि सर बेसिक चीज पढ़ाई हो रहा है, ये सब चीज हम जानते हैं, क्यों लिखें? पूरा दांत छटका देंगे मारकर, ठीक है ना। अगर आप नहीं लिख के आए बढ़िया से तो पूरा नोट्स बना के, तो तेजी नहीं चाहिए। बहुत कुछ जानते हैं, जानते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन बार बार लिखने से क्या होता है? याद हो जाता है। हम भी जानते हैं ये सब, क्या जरूरत है पढ़ाने का। तो AC और BD, वर्ग में भी क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है। स्क्वायर में विकर्ण बराबर होता है, आयत में बराबर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें सभी साइड इक्वल होगा, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होगा। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसमें सभी साइड इक्वल होगा। बस यही कहानी है। क्लियर? 4 गो पॉइंट देगा और बताएगा, पूछेगा आपसे कि बताइए कि यह आयत का वर्टेक्स है कि वर्ग का वर्टेक्स है। कैसे पता करेंगे? तो अगर आमने सामने का बराबर आ गया तो आयत का होगा, आमने सामने का बराबर और विकर्ण बराबर तो आयत का, और पूरा बराबर और विकर्ण बराबर तो वर्ग का। ऐसे पुट करें, समझेंगे बात को हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हैं पैरेललोग्राम में और फिर रम्बस की बात होगी, ठीक है। चलिए तीसरा पैरेललोग्राम।
इसका हिंदी कोई बताएगा? समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज और फिर यहाँ देखिए इसमें क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से और बिल्कुल डीपली। ए बी सी डी, इसमें कहानी क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। देखिए सबसे बड़ा चीज कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्या होता है पैरेलल टू सी डी, क्लियर। फिर क्या है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं और यहाँ पर क्या होंगे बराबर भी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती है और समानांतर भी होती है, सॉरी ये बराबर भी होती है। तो ये जो है ना ये क्या है आपको, ये तो डिफिनेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट या नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समानांतर थोड़े प्रूफ करना है आपको, हमको तो ज़्यादा फोकस करना है इस पर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इसलिए, क्लियर। स्लोप वाले में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्लोप वाले में क्या होगा इंपॉर्टेंट, वहाँ भी बताएंगे आपको, क्लियर। चलिए लेकिन इतना बात पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। चाहते हैं कि बिल्कुल इतना डीपली पढ़ाएं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों की ज़िंदगी में साफ समझिए, आपके दिमाग में सेट रहिए, कोई कंपटीशन आपसे ना मतलब फंसे। और फिर एक और केस आता है इसमें कि सर ये तो आयत में भी होता है, तो फिर ऐसा क्या बात है कि सर मतलब कि आयत और इसमें अंतर हो जाता है। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें जो है ना डायगोनल नॉट इक्वल, यहाँ पे AC जो है ना वो BD के इक्वल नहीं होगा। तो डायगोनल क्या होता है, इक्वल आपस में नहीं होता है, राइट। और आते हैं चौथा पे, चौथा पे आएगा रम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आपको ये आपको है। इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा फिगर और अच्छा बनाएंगे, नहीं तो किसी एंगल से अच्छा नहीं दिख रहा है वो। चलिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिख रहा है कि नहीं, कैमरा घुमाना पड़ेगा लगता है। चलिए दिस इज डी, ठीक है। और फिर यहाँ मिलाते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी साइड क्या होगा बराबर होगा। ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD। बट डायगोनल क्या है, डायगोनल AC और जो BD की बात होगी आपस में इक्वल नहीं होगी। AC और BD आपस में इक्वल, AC और BD आपस में इक्वल नहीं होगा, बट साइड सारा इक्वल होगा। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में स्क्वायर में क्या होता है कि सारा साइड बराबर होता है, डायगोनल इक्वल होता है। देखिए सारा साइड बराबर हो, डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर कहलाएगा, फिर डायगोनल इक्वल नहीं हो तो समचतुर्भुज कहलाएगा, समबस कहलाएगा। इतना सारा कॉन्सेप्ट जान गए और इस पर एक दो प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, फिर कहानी हम लोग का क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं, राइट। आइए यहाँ पे देखिएगा प्रॉब्लम, सो डैट, दर्शाएं कि, साबित करें कि कह सकते हैं, दर्शाएं कि लिखेंगे यहाँ पे A B C एंड यहाँ पे D लिखना हम भूल गए, लिखते हैं D, ठीक है, D एंड आर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट B, तीसरा C और चौथा D। ये चारों जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट क्या है, पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज का क्या है, यह वर्टेक्स है, मतलब उसके शीर्ष है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की बात की गई है। देखिए
यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, दिया हुआ बिंदु क्या है, गिवन पॉइंट्स ए 1 - 2, बी 3 6, सी 5 10 एंड डी 3 2 नहीं दिखा ना, एंड डी 3 2, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जरा ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। इतना पॉइंट दिया है, देयरफॉर आप निकालेंगे ए बी निकालेंगे, ए बी 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 2, तो ऐसे होगा ना 6 - 2 6 2 8 हो जाएगा, तो कितना होगा 6 2 8, 8 का स्क्वायर रूट कर देंगे। 64 + 4 68, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे, 17 चौका 68 होता है, तो 2√17 तोड़ लीजिए, 17 चौका 68, 17 × 4, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो बाहर हो गया, ठीक है। इतना तो दिमाग में आना चाहिए आपको। अब निकालिए आप क्या चीज, ए बी बी सी निकालिए, ए बी बी सी निकालिए। 5 घटाओ 3 कितना होगा, 5 - 3 कितना, 2 2 का स्क्वायर प्लस 10 - 6 कितना, 4 4 का स्क्वायर। देखिए चलिए सभी साइड को निकालेंगे हम लोग, तो 4 और 16 20 √20, इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 5 = 20, 2√5। अब निकालिए ए सी, आपको सॉरी ए बी, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ करके फिगर बनता है आपका, फिगर बना लेंगे तो बेहतर लगेगा। काहे दूर चल जा रहे हैं हम, ऐसे बनाइए थोड़ा बढ़िया से, है ना। चलिए ए बी सी डी, अब पता चल गया कि ए बी निकाला हमने, बी सी निकाला, सी डी चाहिए, सी डी क्या होगा, देखने वाला सी डी नहीं, यहाँ पे देखिए सी डी, तो 3 घटाओ 5 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 घटाओ 8, 2 घटाओ 10 कितना होगा, 8 का स्क्वायर माइनस, चलिए -8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 + 64 68, मतलब 2√17, क्लियर। अच्छा, और अब निकालिए आप ए डी चाहे डी ए डी निकालिए, ए डी 3 घटाओ 1 2, 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, कितना होगा 16 4 20 √20, मतलब 2√5। इतना से काम नहीं चलेगा आपको, अब निकालना क्या पड़ेगा आपको। अब इतना देखिए, साइड में तो हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है, सी डी के बराबर है ना, और बी सी का ए डी के बराबर है, तो ये तो आमने सामने का बराबर हो गया, क्लियर। बट हमको डायगोनल भी टेस्ट करना है, डायगोनल कहीं बराबर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, डायगोनल बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तो फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे क्या चीज़, तो यहाँ से डायगोनल बना लीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए। अब हमको ए सी चाहिए, ए सी बी डी, ए सी निकालिए, ए सी कितना होगा, ए सी ए से सी में 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 - 2 तो 12 हो जाएगा, 10 में से -2 घटाएंगे तो कितना 12 हो जाएगा, 12 के मतलब 144, कितना हो जाएगा √160। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी डी को आप निकालने जा रहे हैं, तो 3 घटाओ 3 0 का स्क्वायर 0, 2 घटाओ 6 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया √16 हो गया, मतलब 4 हुआ। हमने क्या देखा, डायगोनल बराबर नहीं है। अब इस बात को लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस ए बी
बराबर सी डी, ए बी क्या है, सी डी के बराबर है, ठीक है ना, ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। उसके बाद ए सी जो है, सॉरी ए सी पर है ना, पहले साइड पे आइए, बी सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। एंड ए सी जो है वह बी डी के बराबर है, ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, नहीं है, क्या है यहाँ पे, नहीं है। तो साइड क्या हो गया, अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, बट डायगोनल क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ। और ये सारा केस किसके बारे में कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है। तो याद रखिएगा, वो पैरेललोग्राम के बारे में पूछे, वर्ग के बारे में पूछे, आयत के बारे में पूछे या रोम्बस के बारे में पूछे, सारा साइड निकालिएगा और डायगोनल निकालिएगा, कौन केस लागू हो रहा है। अगर मान लीजिए कि इस आमने सामने की भुजाएं यहाँ बराबर हो गई और ए सी बराबर बी डी आता तो क्या होता, वो आयत होता। चारों भुजाएं बराबर होता और ए सी बराबर बी डी होता तो वर्ग होता। चारों भुजाएं बराबर है और ए सी बराबर बी डी नहीं होता तो वो रोम्बस कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता। और आमने सामने के भुजाएं बराबर हो गया और विकर्ण बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बोलिए, और ये कहलाएगा यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज। और ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना। अब सुनिए, अब एक ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं। ट्रिक ऐसा है कि देखिए 4 गो शीर्ष दिया है ना, इसमें यह गायब कर देगा, 1 यहाँ x लिख देगा, यहाँ y लिख देगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। प्यारा सा ट्रिक है, उसको समझा देंगे आपको, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सिंपल मेथड से तो बहुत टफ है निकालना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रिक पे हम लोग चलते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि ज़्यादातर भाषा वाला बात आता है, लेकिन देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन क्या करे कि बिंदु दिया गया है 1 2 3 4, हिंदी समझिए ना, इतना आसान है। ये चारों क्या है, वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। वर्टेक्स का हिंदी शीर्ष बताए हैं, इसका मतलब समानांतर चतुर्भुज बताए हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष हैं, तो यह x और ये y का मान बताइए। देखिए तो अब इसमें मेथड से बनाएंगे ना तो बहुआ समझिए कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक टेक्निक समझिए ज़रा बढ़िया से। a का मान कितना दिया है, -2 -1, b कितना दे दिया है 1 0, c कितना दे दिया है x 0 और d कितना दिया है तो 1 y। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका बताते हैं, मेथड बताते हैं। पहले मेथड जान जाइएगा ना तो क्या होगा कि आपको एक शानदार तरीका मिल जाएगा। लेकिन मेथड जानने में क्या है कि आपको मैट्रिक का एक फार्मूला जानना पड़ेगा जो दिक्कत करेगा, ठीक है ना। इसलिए ट्रिक बता देते हैं आपको, मेथड बाद में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए डायगोनल जानते हैं ना आप लोग, तो हमको निकालना है x और y। देखिए x कैसे निकालेंगे, ट्रिक यहाँ पे, ट्रिक क्या है उसको समझ लेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है उसको थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। देखिए इसमें अगर लिखा है -2 -1 तो यह x का मान कहलाता है, ये y कहलाता है। यह x होता है, यह y होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, ऐसा ही ना होता है। ये सब बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हमको निकालना है यहाँ पे x, क्या निकालना है हमको, x निकालना है। कौन सा x, तो यह x निकालना है। तो यह किस क्वाड्रेंट, किस पॉइंट के अगल बगल में है, देखिए यह इसके अगल बगल में, इसके अगल बगल में है। देखिए तो इसका यहाँ से x निकालना, इसको हटाते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, यह हटाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों का, बॉल फ्यूज होबे करता है, कान फ्यूज हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ देखिए तो मतलब सुनिए बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे x है, यहीं से x निकालना है। तो इसके अगल बगल में कौन है, इसके अगल बगल में एक a है और ये है, और ये दूर का रिश्तेदार है, यह पड़ोसी दोनों है, ये दूर का रिश्तेदार है, समझे ना, साइड वाला मामा का घर है, समझिए। तो x का मान निकालना है ना। देखिए तो इसका x देखिए कितना है, 1 है, प्लस करेंगे, इसका x कितना है, 1 है, ठीक है ना। और दूर वाला में
दूर वाला के x कितना है, -2 है, तो -2 यहाँ पे कर देंगे। समझ रहे ना, मतलब कि अगर अगल बगल वाले में, मतलब कि नज़दीक वाले के x को जोड़ेंगे, x का मान निकालना है तो नज़दीक वाले के x के मान को जोड़ लेंगे। इस x को निकालना है, इसके नज़दीक ये है, इसके नज़दीक ये है, तो इसके x वाले को जोड़ लेंगे, दूर वाले को घटा लेंगे। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4। अच्छा y को निकालना है, तो y कहाँ, यहाँ पे, तो इसके अगल बगल देखिए, इसके अगल बगल में ये है, इसके अगल बगल में ये है, दूर का ये है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत स्टडी करने के बाद ये सब मिलता है, ऐसा ही नहीं मिलता है, खोजना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, देखिए बढ़िया से, इसके बगल में क्या है, y का मान, y खोज रहे हैं तो y का मान खोजिए, तो -1 है, तो -1 प्लस इसके बगल में क्या है, 0 + 0, और माइनस सामने क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, फाइनली -1 आ गया, है कि नहीं। तो इसलिए x का मान कितना होगा, 4, y का मान -1, x का मान 4, y का मान -1, राइट। तो यही क्या हो गया, आपका शानदार आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं कि ये कहानी कहाँ तक है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। तो मतलब कि इस तरह से बढ़िया से सब कुछ हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला पे इतनी सारी बातें आती हैं, सामने आ जाता है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं समझेंगे आप तो दिक्कत होगा, क्लियर। इतना बड़ा बात समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए, तो इसके बेस पर और भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब बात है कि कितना प्रॉब्लम बनाया जाए। एक और प्रॉब्लम इस पे लेते हैं कि कैसे बनाया जाए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है क्या, फाइंड x एंड y, x और y का मान आपको बताना है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल बात है, समझिए। देखिए हमने क्या कहा कि x को निकालना है, तो x यहाँ पे है, y यहाँ पे, इसके आजू बाजू में देखिए, मतलब इसके अगल बगल में देखिए, ये है, पड़ोसी पर नजर डाला हमने, तो देखा कि अच्छा अब x का मान निकालना है, तो x क्या है, पड़ोसी के पास -3 है, और इस पड़ोसी के पास क्या है, +3 है, दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद अब दूर की नजर दौड़ाया हमने, दूर देखा कि भाई x क्या लेकर बैठा है, -2, तो -2, बगल वाले को जोड़ना है, दूर वाले के पास चलना है, तो बगल वाले से जुड़कर दूर वाले के पास जाएंगे, दूर वाले को घटाएंगे हम, दूर वाले से लड़ना है जाकर, तो बगल वाले को तैयार करेंगे, सेना बनाएंगे, तब जाकर लड़ेंगे ना उससे, दूर वाले से। तो लड़ेंगे मतलब घटेगा, हमारा एनर्जी घटेगा, लड़ने में एनर्जी घटता है, ठीक है ना। तो चलिए आज जोड़ेंगे, बगल वाले को मिला रहे हैं, मतलब एनर्जी हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, क्लियर। तो यहाँ देखिए, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x का मान 2 हो गया, क्लियर। एंड y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए एंड। अगर अगल बगल में देखिए y वाले के पास, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, इसके बगल का y देखिए भाई साहब, तो क्या हो गया, 3 लेकर बैठा है, इसका पड़ोसी -1 लेकर बैठा है। अच्छा माइनस दूर जाके लड़ेगा, यहाँ जाके लड़ेगा ये, तो -2। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए, 3 - 1 2, अब माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत, तो इसीलिए कह सकते हैं x का मान 2, y का मान 4, क्लियर। अब बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया बात, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन बना लिया जाए ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए यहाँ फिगर देखिए, यहाँ पे एक वर्टेक्स गायब है, डी वर्टेक्स गायब है, और करेगा रोम्बस है, ये कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम नहीं लिखे थे, उसमें रोम्बस दिया ही था, रोम्बस नहीं था वो भी, ठीक है ना। तो कुछ दिया रहता था ताकि कंसेप्ट अप्लाई करने में फायदा होता है। चलिए, तो इसमें एक्स वाई का मान कैसे निकालेंगे, सेम कहानी, हमको चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए एक्स, तो इसके बगल में कौन बैठा है, ये बैठा है, इसके बगल में ये बैठा है, सेम कहानी यहाँ पे होगा। एक्स वाले पे अटैक करेंगे, एक्स वाले की बात, एक्स वाले के पास जाएंगे, अपने कास्ट में जाएंगे ना, अगल बगल में खींचेंगे उसको, मेरा पड़ोसी कौन है, ये है पड़ोसी, ये पड़ोसी। चलिए एक्स बराबर क्या होगा, 2, इसमें आ गया -2, और दूर जाके लड़ेंगे तो क्या होगा, -3, लड़ेंगे मतलब घट जाएगा हमारा, कट जाएगा ये, तो -3 हो गया, एक्स का मान क्या आ गया, -3 आ गया, क्लियर। एंड वाई का देखिए, पड़ोसी के पास गया, अरे 3 लेकर बैठा है वो, 3 प्लस ये कितना लेकर बैठा है,
-1 लेके बैठा है। और दूर जाके लड़ेंगे तो -4। तो ये कितना होगा देखिए, 3 - 1 कितना होगा 2, 2 - 4 कितना होगा -2। y का मान कितना आ गया, क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो देयरफॉर लिख देंगे x बराबर -3, y बराबर -2 और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मिसिंग वर्टेक्स के लिए ट्रिक अप्लाई करना आप सीख गए। मेथड से आप किसी किताब में देखे होंगे, चाहे मैट्रिक में कहीं पढ़े होंगे, किसी बुक में जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो पढ़े होंगे, चाहे बिहार बोर्ड वाले कोई भी बने, तो एक्स वाई का मान निकालना बहुत टफ काम होगा। क्योंकि एक्स वाई का मान निकालना हो तो क्या करेंगे हम, मेथड से कैसे करते हैं हम लोग, देखिए एक ए बी निकालते हैं, ठीक है ना, ए बी निकालते, फिर क्या करते हैं बराबर, उसके बाद क्या होता है ए बी निकालने के बाद आप मतलब कि ए बी निकालते, फिर सी डी निकालते, डिस्टेंस फॉर्मूला का अप्लाई करते, मतलब और भी इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते थे। क्या कह रहा है, सामान्य चतुर्भुज कह रहा है कि रेक्टेंगल कह रहा है कि स्क्वायर कह रहा है, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं, बहुत टफ होता है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे फटाक से बन जाएगा। तो क्लास कैसा लगा अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे क्लास को देखकर नोट्स बनाइए। अगले क्लास में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल को हम 3-4 तरीके से समझाएंगे, उससे प्रॉब्लम बताएंगे, उसके में ट्रिक बताएंगे। तो बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला अगला सेशन, बहुत ही लाजवाब सेशन होगा अगला सेशन आपके लिए। तो अच्छा से समझिए, और ये सुपर पावरफुल ट्रिक रहा आपके लिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक रहा। हमको बताकर अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।